हमारे साथ कांग्रेस की बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद जी है। आप देख रहे होंगे कि मिड डे मील का स्तंभ, मैं बार बार एक ही शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मिड डे मील का स्तंभ, ये रसोइयां और संयोजिका है। फिर भी अभी तक सरकार इनकी है, सरकार के गठबंधन की सरकार में है। इन्होंने किस तरह की पहल की, आइए खुद इनसे जानते हैं। क्या आपने अभी तक सरकार के स्तर पे इन लोगों के लिए क्या पहल किया है? देखिए, रसोइया दीदी है और ये इनका कोई नया मांग नहीं है, ये बहुत पुराना मांग है और हम लोग काफ़ी बार इनके साथ बैठक किए हैं। इन रसोइया दीदी भी काफ़ी संघर्ष किए है अपनी बात को बुलंद करने के लिए, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे यहाँ धरना विधानसभा के बगल में जहाँ पे लोग अपनी मांगों को रखते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी संख्या में आई हुई है रसोइया दीदी लोग। और इनकी जो बात है वो हम विधानसभा में उठाए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इनके डेलीगेशन के साथ हमारी मुलाकात भी हम इनसे करवाएं। और मुझे और सुदीप सोनू जी जो माननीय विधायक है, दोनों को सरकार की तरफ से दिशा निर्देश था कि इनके डेलीगेशन के साथ, सचिव के साथ इनके 5 सूत्री मांगों में मुहर लगाने का। तो उस पहल को हमने किया और उसमें मुहर भी लगा। इनको वो सारा जो इनका डिमांड है 1000 रुपया बढ़ गया था और ड्रेस के लिए सहमति बनी थी, इनका स्थाई के लिए सहमति बनी थी और इनका 10 महीना की जगह में 12 महीना वेतन का बात में मुहर लगा था। तो ये सारा चीज़ हो चुका है और हमें क्योंकि ये बड़ा दुख का बात है कि इसमें मुहर लगने के बाद इन चीज़ों को इनके हाथ में नहीं पहुंचा है, तो इस पे पहल करके और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इनको इनका अधिकार मिले। जो बातें हुई हैं, जो ऑफिस में बात हुई है, जो सचिव के साथ बात हुई है, हम लोग सरकार के डेलीगेशन के रूप में गए थे, हम लोग अपने मन से नहीं गए थे, तो इन सब चीज़ों का गरिमा अधिकारियों को रखना चाहिए और इसमें निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इस पर पहल करके इनकी जो बात जिस पे सहमति बनी थी वो इनको दिलवाने का काम करेंगे। मेरा एक प्रश्न आपसे कि एज ए विधायक छोड़ के आप एक यूपीएससी एस्पायरेंट भी रही हैं, सामाजिक न्याय की परिकल्पना आपकी सरकार की परिकल्पना है, ऐसे में मात्र 2000 सैलरी, 22 वर्ष तक काम करना और आप सरकार की गठबंधन का अभिन्न अंग है और एक यूपीएससी एस्पायरेंट और विधायक, उसके बावजूद इन महिलाओं की आंखों में आंसू और दर्द। जब ये मिड डे मील का स्तंभ है, छात्रों का पोषण के लिए तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लेकिन अपने बच्चों के लिए भी संघर्ष करिए। क्या मैं उम्मीद करूं कि विधानसभा चुनाव से पूर्व इन रसोइयों का जो आप लोगों के स्तर पे पहल की जा रही है वो निश्चित सफल होगी? देखिए, इसमें मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उनके कोई भी कर्मी परेशान रहे और ये बड़ा ही आश्चर्य का बात है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 22 साल से जो रसोइया दीदी काम कर रही है, इतने इनका जो निर्धारण किया गया, जो नाम मात्र भी पैसा नहीं है, इतनी सारी सरकारें उनको बार बार मौका मिली लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार की उपलब्धियां काफ़ी है, लेकिन हमारे जो टारगेट था, हमारा जो संकल्प था, वो हम लोग पूरी तरह से जिस तरह से खरा उतरना चाहते थे अपने राज्य के लिए, उसमें अगर हम अपने से देखें, पर्सनली देखें या सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे जो हमारे सरकार ने जो संकल्प लिया था, क्योंकि 2 साल कोरोना में हमारा टाइम चला गया और 3 साल सरकार को अच्छे से काम नहीं करने दिया गया। इस 3 साल में भी सरकार ने एक लंबा लकीर खींचने का काम किया है और इसीलिए मुझे भरोसा है कि ऐसे ऐसे संवेदनशील मामले पे जहाँ पे संवेदनशीलता की ज़रूरत है, जैसे कि संवेदनशीलता, देखिए हम का ही ये उदाहरण है कि हमारे राज्य में पेंशन जैसी समस्या, जो सर्वजन पेंशन योजना के तहत जो दिव्यांग, वृद्धा, विधवा, ये समस्या, राशन की समस्या गायब हो गई है। ये हमारे सरकार के कार्य का प्रभाव है और अभी ये संवेदनशीलता है कि और तो और सरकार ने 60 साल में जो पेंशन मिलता था उसको 50 साल कर दिया और जो विधवा है उसका कोई साल नहीं तय किया गया, जबकि पूर्व की सरकारें 40 साल को विधवा मानती थी, तो मतलब 18 साल में विधवा हो जाती थी महिलाएं, तो उनको ब्लॉक से बोल दिया जाता था कि आप विधवा हैं। लेकिन मतलब जो संवेदनशीलता है वो देखने की चीज़ है और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि इनका तो सारा चीज़ तय हो चुका है, तो इसको सुनिश्चित हम लोग करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे होंगे विधायक जी को काफी उम्मीद और आशा है कि ये गठबंधन की सरकार निश्चित इन जो इनकी मांग है सकारात्मक पहल करेंगे और ये जो रसोइयां जो 22 वर्षों से 24 वर्षों से एक सपने के साथ जो काम कर रही है और 5 सूत्री मांगे हैं, निश्चित सरकार के स्तर पे, विधानसभा के स्तर पे एक सकारात्मक पहल करेंगे और इन लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।